देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। मीडिया निश्चित तौर पर आपके डर से पूरा का पूरा आंकड़ा छुपाता है। तो क्या आज भारत ये नहीं पूछता है कि भारत ये क्यों नहीं पूछ रहा है, क्यों नहीं उस टीवी चैनल के माध्यम से पूछ रहा है कि हमारे देश की जवान की शहादत कैसे हुई। आज तक के इतिहास में इस देश के सबसे फुहर प्राइम मिनिस्टर में अगर किसी का नाम आता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अमित शाह का बेटा जैसा आज करोड़ों का मालिक हो गया, बीसीसीआई का सचिव हो गया, लेकिन एक किसान का बेटा ये शौक पालता है कि हम अपने देश का सेवा करने के लिए सरहद पर जाए और शहादत दें। सही बात है कि बिहार के ज्यादा शहीद हुए हैं, लेकिन बिहार पर गौरव है ये कहीं न कहीं का जो चुनावी जो झमेला है उसको दिखाता है। मौजूदा जो सरकार है इससे निश्चित रूप से तंग आ चुकी है। भाजपा भी कहीं न कहीं, भाजपा के भीतर का जो लोकतंत्र है वो भी मरा पड़ा हुआ है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं इम्तियाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के दरभंगा में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त चीन के साथ हमारे देश की काफ़ी ठनी हुई है। चीन ने हमारे देश के कई जवानों को शहीद कर दिया है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री का ताज़ा बयान आया है उसको लेकर के आम जनता जो है दरभंगा की वो क्या सोचती है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और बिहार विधानसभा का जो चुनाव है 2020 का, उसको लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या कोई सरकार में बदलाव चाहती है या फिर मौजूदा सरकार को ही फिर से मौका दिया जाएगा, इन सारे मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ यहाँ के युवा हैं और जो छात्र भी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो वाहियात प्रधानमंत्री हैं। आज तक के इतिहास में सबसे असफल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और यह प्रधानमंत्री का जो तमाम जो बयान होता है तथ्य विहीन बयान होता है। आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सेना हमारा या उसके बॉर्डर में नहीं गया, उसका सेना हमारे बॉर्डर के अंदर नहीं आया, तो हमारे वीर शहीदों का शहादत कैसे हुआ। एक तरफ हमारे देश के 20 जवानों की शहादत होती है, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमारे देश में चीन ने कोई घुसपैठ नहीं किया। जब चीन ने घुसपैठ नहीं किया तो युद्ध क्यों हुआ, फिर गोली क्यों चली और हमारे जवान क्यों शहीद हुए? इसका जवाब मोदी जी आपको देना पड़ेगा। यदि कोई घुसपैठ नहीं हुआ तो फिर हमारे 4 अधिकारी और जवानों को कैसे उन्होंने अपहरण किया और उसको फिर 10 लोगों को छोड़ा? तो कहीं ना कहीं मोदी जी जो ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनकी ऑल पार्टी मीटिंग में जो उनका सवाल का जो जवाब था वो जवाब ही आज सैकड़ों सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको देश कभी नहीं माफ करेगा। तो ये 56 इंच का सीना माननीय प्रधानमंत्री जी का था या ये 5.6 इंच का सीना है? हमको ये बताइए, अगर कहीं से कोई सैनिकों का कुछ बुरा हाल नहीं हुआ है। अभी एक शहीद का शव आया है, उनका जो हालत देखा गया वो छत बिछत पड़ा हुआ है। जब भी उनको अपने प्रधानमंत्री आवास में मन नहीं लगता है तब वो 8 बजे लाइव आ जाते हैं और तमाम जो भाषा का प्रयोग करते हैं, तमाम जो उनकी स्पीच होती है वो वाहियात स्पीच होती है। आज तक के इतिहास में 70-72 वर्षों के इतिहास में भारत की आज़ादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री है जो राजनीति लाभ लेने के लिए हमारे आर्मी के शहादत को भी ये नाकाम करते हैं और राजनीति का लाभ लेने के लिए आर्मी का भी ये उपयोग करते हैं। तो हमारे सैनिक के ऊपर जो ये राजनीति हो रही है ये बहुत गंदी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी और ये सत्ताधीश जो मदान बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप मीडिया के माध्यम से जो हमको इतना केवल बता दीजिए, आप सही आंकड़ा हमारे सैनिक का पेश नहीं करते हैं, उसमें विलंब करते हैं। जब आप कह रहे हैं जो हमारे एक भी सैनिक को वहां पकड़ा नहीं गया था, फिर 10 सैनिकों को कैसे वहां से बाहर निकाला गया, ये सवाल है। इसको लेकर भारत के नौजवानों में, आम लोगों में व्याप्त आक्रोश है। इस आक्रोश को भी मोदी जी जब टीवी से बाहर आम लोगों के बीच में आएंगे तो उनको ये आक्रोश देखने का भी मौका अवश्य मिलेगा। यदि हमारे देश की शहादत हुई है जवानों की तो इसका बदला लीजिए और निश्चित रूप से देश की जनता आपके साथ है। लेकिन यदि चीन के खिलाफ आपकी बोलने की हिम्मत नहीं है तो आपके ऐसे प्रधानमंत्री पर इस देश की जनता को लानत है और निश्चित रूप से आपको उखाड़ फेंकने की जरूरत आ गई है। आपका बयान जो आता है, जो आप
हमको लगता है कि सेना को भी पुनः आप इस राजनीतिकरण के दौर के अलावा कुछ करना नहीं चाहते हैं और आप इस देश की जो मीडिया है पूर्णतः आप उसको अपने कब्जे में ले लिए हैं। और ये कब तक रखिएगा? यह मीडिया निश्चित तौर पर आपके डर से पूरा का पूरा आंकड़ा छुपाता है। मेन स्ट्रीम में जो लिपस्टिक और पाउडर लगा करके और टाई बेल्ट लगा करके जो बैठ जाते हैं रात में 9 बजे और हंगामा शुरू कर देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, पूछता है भारत, तो क्या आज भारत ये नहीं पूछता है कि भारत ये क्यों नहीं पूछ रहा है? क्यों नहीं उस टीवी चैनल के माध्यम से पूछ रहा है कि हमारे देश की जवान की शहादत कैसे हुई? क्यों नहीं भारत ये पूछ रहा है कि मोदी जी आप जवाब दीजिए? लेकिन वो एक प्रोपगेंडा वाला मीडिया हो गया है। चाइना हमारे सैनिक 20 सैनिक को मारा है, इस पर हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। जब पाकिस्तान के मेडल आता है तो वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, क्या चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते? क्या ये चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं? एक तरफ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो एक गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए जेल गए और देश के गृह मंत्री रह गए, उसका बेटा जैसा बीसीसीआई सेक्रेटरी है उस चाइना के ही कंपनी ओप्पो का अभी उसको रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ प्रोपगेंडा रखे हुए हैं कि नहीं चाइना इस तरह से नहीं है। आपने कहा कि मैंने विदेश नीति जो हमारे देश का हालत है उसमें काफ़ी हद तक हम सही कर लिए। आज तक के इतिहास में इस देश के सबसे फुहर प्राइम मिनिस्टर में अगर किसी का नाम आता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमको एक बात बताइए, जिस नेपाल के साथ आज तक के इतिहास में बेटी रोटी का संबंध रहा है, क्या इनके 6 साल के ही रीजन में वो नेपाल आज आपको आंख दिखा रहा है? इसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए? हमारा छोटा भाई नेपाल जिसके साथ हमारा भाईचारा का संबंध है और वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों पे फायरिंग कर रहा है, गोलियां चला रहा है। इससे दुर्भाग्य ये आपने विदेश घूमने में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किए और आपका सारा विदेश नीति फ्लॉप हो गया। आप किस स्थिति में है? आप अपने अंदर झांकिए, आपको किसी और से जानने की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी के सरकार में भी जो चाइना का जो स्थिति था विदेश नीति में, वो चाइना के साथ एक प्रस्ताव बना है जो 2 किलोमीटर के अंदर अगर हमारी सेना या पाकिस्तान वो चीन की सेना अंदर आती है तो गोलियां फायरिंग नहीं होगी। अगर ऐसा भी हुआ है तो क्यों गोलियां फायरिंग हुई है? 10 जवान का जो शहादत है आज तक उस पर आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? ये जो एंकर हैं वो कहती है कि चीन में जो ये जवान जो शहीद हुए हैं इसमें सरकार की कोई दोष नहीं है, इसमें सैनिक की गलती है। ये सरकार को बचाने के लिए हमारे वीर सैनिक को जो गरीब घर से गए हुए हैं, कोई अमीर का बेटा नहीं, जय शाह अमित शाह का बेटा जय शाह आज करोड़ों का मालिक हो गया, बीसीसीआई का सचिव हो गया, लेकिन एक किसान का बेटा ये शौक पालता है कि हम अपने देश का सेवा करने के लिए सरहद पर जाए और शहादत दें। तो ये जो मीडिया भी है, और आप समझ लीजिए जिस दिन मीडिया रोड पे आ गई, अभी एसी रूम में जाकर के भाषण करती है, उस दिन उसको जनता सबक सिखा देगी कि आप सैनिक को अपमान करना बंद कीजिए, सवाल पूछना है तो सरकार से सवाल पूछिए, ना कि ये बताइए कि सैनिक का काम पेट्रोलिंग करना है। अनिल अंबानी जिस वीवो कंपनी की सवाल कर रहे हैं, चाइना का विरोध कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने भी किया है इसका विरोध, तो आप फिर बीसीसीआई से उसका रद्द क्यों नहीं किया? उसका जो प्रस्ताव है, उसका जो एग्रीमेंट है ऐड का, आज तक विरोध नहीं किया उसके बारे में। देश को गर्त में ले जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आपको आने वाले पीढ़ी खासकर छात्र युवा कभी माफ नहीं करेगा। हमारे सैनिक की शहादतों को आप ऐसे नहीं जाने दीजिए, ये हम लोगों की मांग है। रोज जो है 5 बार 100 में चलाते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, लेकिन इतना बड़ा हमला चीन कर दिया और चीन के खिलाफ इस मीडिया को भी बोलने की औकात नहीं है। तो हम कह देना चाहते हैं कि आप अपना जो चोला पहनी हुए हैं, सरकार का जो आप प्रवक्ता बन गई है, आप तमाम लोगों से मेरा अपील है कि आप अपने चाल चलन को सुधार लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जब आप आइएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उस समय बिहार की जनता आपसे सवाल जवाब करेगी। और निश्चित रूप से इस सैनिक का जो आप फिर से राजनीतिकरण मोदी जी शुरू कर दिए हैं, ये नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे 15 लाख करके चिल्ला रहे थे और चिल्लाते चिल्लाते पूरे देश के व्यापारिक सिस्टम को भी आपने बर्बाद कर दिया। माननीय इससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रीजन में भी 14 को कंपनियां खरीदी गई है, आप आंकड़ा देख लीजिए। आप याद कीजिए जब देश का चुनाव हो रहा था, पुलवामा घटना हुआ, हमारा देश का जवान शहीद होता है और उसके नाम पर ये वोट मांगते हैं। और कल की मीटिंग में जिन्होंने जैसे इन्होंने कहा कि बिहार के लोगों पर हमको गौरव है, भाई मोदी जी इस 20 जवान जो शहीद हुए हैं उसमें देश भर के जवान शहीद हुए हैं। ये सही बात है कि बिहार के ज़्यादा शहीद हुए हैं, लेकिन बिहार
पर गौरव है, ये कहीं ना कहीं इनका जो चुनावी जो झमेला है उसको दिखाता है। तो उनको बता देना हम चाहते हैं कि ये देश की जनता और बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है 2020, इसको लेकर के क्या कहते हैं आप? दरभंगा की जनता क्या कहते हैं? इस चुनाव को कैसे देखते निश्चित तौर पर दरभंगा की जनता बदलाव चाहती है भाई साहब, एकदम बदलाव चाहती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तंग आ चुकी है, हैं? बदलना चाहते हैं सरकार निश्चित तौर पर अभी मौजूदा जो सरकार है इससे निश्चित रूप से तंग आ चुकी है। आपने देखा कि हाल में ही जो कोरोना संकट के दौर में जो पूरा माहौल बना, किस तरह से बिहार के प्रवासी मजदूर को जहाहित झेलना पड़ा। यहाँ तक कहिए कि लोगों को पैदल 1500 किलोमीटर चलना पड़ा, और फिर भी बिहार की सरकार ये कह रही थी कि हम प्रवासी मजदूरों को बिहार में आने नहीं देंगे, बिहार में कोरोना फैल जाएगा। तो ये सरकार की सभी समुदाय के प्रति, जात की बात हम नहीं कर रहे हैं, समुदाय का मतलब छात्र समुदाय जो है, नौजवान जो है, किसान जो है, मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर जो है, महिलाएं जो है, उनके खिलाफ एक पूरा का पूरा षड्यंत्र नीतीश और मोदी की सरकार की रही है। नीतीश बाबू कहते हैं कि बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है? हमारे दरभंगा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल DMCH में मूसा काटने से एक बच्चे की मौत हो जाती है। नीतीश स्वास्थ्य मंत्री चुपचाप बैठे रहते हैं। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आरोपियों का अभी तक बरी कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसे है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग कैसे है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं जितने भी निजी शिक्षण संस्थान है उस सबको एक लीज पर लिया जाए और उसे शिक्षा को राष्ट्रीयकरण किया जाए। दूसरी ओर हॉस्पिटल की स्थिति को ढंग से किया जाए। स्कॉलरशिप फेलोशिप रोक दी गई, बहाली के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षकों की हाल बुरी है, आशा कर्मी जो महिलाएं हैं, रसोईया जो है, उनके सालों सालों का जो है भत्ता नहीं मिल रहा है, 1000-1200 पर खटवाया जा रहा है। किसानों को उनका लाभ नहीं मिल रहा है, मजदूरों को बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है। और कुल मिलाकर के यदि बिहार की बात कीजिए तो बिहार पिछले 15 सालों में नेतृत्व विहीन की तरह दिख रहा है। बिहार में कोई विकास का कहीं का कोई मॉडल नहीं है। जिस तरह से लगातार हमारे मीडिया जो सेंट्रल मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया के जो कहते हैं जैसे जी न्यूज, आज तक, इस सब मीडिया से पाकिस्तान से ही लड़ाई क्यों करते हैं? चाइना से क्यों नहीं लड़ाई होता है? इन लोग के भुखमरी से लड़ाई क्यों नहीं होता है? इन लोग के बेरोजगारी से लड़ाई क्यों नहीं होता है? इन लोग के अशिक्षा से लड़ाई क्यों नहीं होता है? इन लोग का स्वास्थ्य से लड़ाई क्यों नहीं होता है? ये मीडिया सिर्फ सरकार की प्रवक्ता बनकर आ गई है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य की जो हालत है, आप देखिए कि चमड़ी बुखार से हमारे देश में, हमारे राज्य में, मुजफ्फरपुर में सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे मर जा रहे हैं। लेकिन और फिर से चमड़ी बुखार का सिलसिला शुरू हो गया है, चमकी बुखार का। लेकिन अभी तक सरकार पिछले 1 सालों में कोई ऐसा उपाय नहीं कर पाई है ताकि उसको रोका जा सके। ये बिहार की स्थिति है। आप देखेंगे जैसे कैसे देवेंद्र सिंह को अति दिया गया है, बेल क्यों दिया गया? कहीं ना कहीं अमित शाह और प्रधानमंत्री इसके लपेट में आ रहा है। पुलवामा अटैक में कहीं ना कहीं अमित शाह के ही हाथ आ रहा है, इसलिए अपने बचाव के लिए देवेंद्र सिंह को बेल दिया गया है। जैसे जैसे चुनाव सामने आता है, चाहे वो किसी भी राज्य का चुनाव हो, आपने देखा ये सरकार जब कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा था तब ये सरकार जनता को राशन नहीं पहुंचा रही थी। लेकिन इनकी जो शाह जी जो हैं वो गाछी तक में LED लगवा करके अपने प्रचार को अंजाम दे रहे थे। और ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये बोलने में इस देश की जनता को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं है कि ये एक चुनावी स्टंट है। कहीं ना कहीं इस सरकार की विफलता है और ट्रंप की भी आगमनी से देश का नुकसान हुआ। चाइना से हम लोग को बहुत जल्दी बदला लेना चाहिए। इस पर सरकार से हम आग्रह करेंगे कि क्या कर सकते हैं या नहीं, इसका भी जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार को हम बता देना चाहते हैं, बिहार का एजुकेशन हेल्थ को जिस तरह से आपने बर्बाद किया है, बिहार की महिलाओं को जिस तरह से आपने अपमानित करने का काम किया है, चाहे वो मुजफ्फरपुर गैंग रेप का मामला हो, चाहे बच्चों का मौत का मामला हो, चाहे रसोईया, आप जानिए कि बिहार के भीतर रसोईया किस तरह से मर रही है। चावल पसाते हुए उनके देह पर पूरा मार गिर जाता है और वो मर जाती है और उसके लिए कोई अनुदान नहीं है। तो निश्चित रूप से बिहार के चुनाव में भी जिस तरह से ये मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि सैनिक के मौत का हम फायदा उठा लें बिहार में, ऐसा नहीं होगा। बिहार का नौजवान, बिहार का छात्र और बिहार का आवाम इस बार कोरोना संकट में भी सरकार को चिन्हा है और लगातार चिंता रहा है। हम इसका मुखालफत करेंगे और पूरे बिहार का नौजवान एक साथ मिल करके नीतीश और मोदी की जो सरकार है उसको खाल फेंकने का काम करेगी। चीन का जो माहौल देश के साथ टकराहट की माहौल है, देखिए सरकार जो मोदी और अमित शाह की सरकार है, क्योंकि सरकार भाजपा की नहीं है, भाजपा भी कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर का जो लोकतंत्र है वो भी मरा पड़ा हुआ है। सरकार भी नीतीश मोदी जी और शाह ही चला रहे हैं और कह लीजिए कि भाजपा भी वही चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो टकराहट है चीन के साथ,
वो टकराहट कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सरकार की जो विदेश नीति है, सरकार जो चीन की राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं, ट्रंप के साथ जो सेल्फी खिंचाते हैं और दुनिया भर का जो शेयर इन्होंने किया है भारत के गरीब मजदूरों के पैसा का, वो आज पोल खोल रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।